हेलो, 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 नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। साथियों आगे बढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे ही होंगे। मैं हूं संदीप झा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन संस्थान फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्टूडियो से दूर होने के कारण आपकी क्लासेस जो हैं लाइव नहीं हो पा रही है। मैं यह भी प्रयास कर रहा हूं कि वीडियो के माध्यम से भी आपको क्लास मिले, आप तक क्लास पहुंचाई जाए। लेकिन अफ़सोस कि लंबा वीडियो हो जाने के कारण वह भी अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो इस सेशन के माध्यम से मैं आप तक छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से आपको क्लास पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी मेंस जीएस 1 की, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टैटिक्स को पढ़ेंगे, डीआई को करेंगे। और डीआई को करने के लिए आपको कुछ एक टॉपिक्स हैं जो पहले से क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। जिसमें कि पहला टॉपिक आपका क्या हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रतिशत हो गया। और अगर दूसरे टॉपिक की बात करें तो आपका अनुपात हो गया, है ना, अनुपात एवं समानुपात हो गया। तीसरे टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा जो टॉपिक आपका हो जाएगा वो औसत हो गया। और अगर चौथे टॉपिक्स की हम लोग बात करें तो चौथा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा लाभ हानि। ठीक है, तो 4 टॉपिक आपके पहले क्लियर होने चाहिए। इन 4 टॉपिक को क्लियर करने के बाद जब आप डीआई को बनाना शुरू करते हैं तो आसानी से बनता है, अन्यथा क्या होती है, परेशानी होती है। क्योंकि मान लिया जाए अगर आपने प्रतिशत को, अब अच्छे से यहाँ से तात्पर्य यह नहीं है कि आपको परसेंटेज का 100, 150, 200 क्वेश्चंस बनाने चाहिए। एक सामान्य समझ विकसित करने के लिए जो है 10-15 प्रश्न अगर आप बना लेते हैं तो उतना काफ़ी है। आज के इस सेशन में मेरा प्रयास है कि आपको एक बेसिक समझ विकसित कर दी जाए। उसके बाद मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, जिस क्वेश्चंस को कर लेने के बाद जो है आपको डीआई बनाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम लोग परसेंटेज के जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक आप यूँ कहें कि उसकी जानकारी बिल्कुल होनी ही चाहिए। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं होगी तो फिर आप नहीं बना पाएंगे प्रश्नों को। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं अपने आज के सेशन की। और आज के सेशन में सबसे पहले बिल्कुल ही हम लोग एकदम से बेसिक से बात विचार करेंगे, बेसिक से चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है x का y प्रतिशत बराबर क्या होगा। तो x का y प्रतिशत कह रहा है तो क्या हो जाएगा, x का से यहाँ क्या हो गया, गुना हो गया। और y प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, y डिवाइडेड बाई 100 हो गया। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह हो गया कि जब ऊपर है तो ऊपर ये दोनों क्या हो जाए, मल्टीपल हो जाएगा। तो हो जाएगा x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यानी 100 से आपने भाग कर दिया, वही हो गया प्रतिशत। प्रतिशत मतलब प्रति 100 की बात की जा रही है। तो x का y परसेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू वाई बाई 100 हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मेरा प्रयास रहेगा बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको बताते चले तो आप इसको बखूबी समझ लें। और प्रश्न भी जो है देखिए यहाँ पे जो है ना, यह जो पेन है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है तो मैं एक काम करूँगा कि जो क्वेश्चंस का सेशन, जो अगला सेशन मैं आपको दूंगा, उस सेशन में मैं कॉपी पे उसको बना के और उसके बाद यहाँ पे उसका फ़ोटो लगा के मैं बता दूंगा, ताकि आप समझ भी लेंगे और एक बेहतर तरीके से लिखा आपको मिल जाएगा। क्योंकि इस पेन से जो है, इस पे जो है मतलब सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। खैर कोई बात नहीं, सीखने से मतलब है ना, हम सीख लें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो ये आपको एक बेसिक समझ विकसित हो गया होगा, है ना, कि x का y परसेंट बराबर क्या हो जाएगा। तो x का y परसेंट x इंटू वाई, 100 से हमने क्या किया, यहाँ पे भाग कर दिया, तो यही क्या हो गया, x का y प्रतिशत हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब बात करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, तो प्रतिशत का सरलतम रूप देख लेते हैं। देखिए, प्रतिशत का सरलतम रूप जैसे यहाँ पे 1% है, तो प्रतिशत मतलब प्रति 100 हो जाएगा। परसेंटेज क्या हो जाएगी, ये नीचे यहाँ पे प्रति 100 में बदल गया।
यही आपका 7% रहेगा, है ना। देखिए यहाँ पे सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है पेन। तो 7% बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा प्रतिशत, यानी प्रति 100, यानी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यही हो गया आपका प्रतिशत हो गया, है ना। यही कहेगा 25% कितना हो जाएगा, तो 25% जो हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। यही क्या हो गया, प्रतिशत का क्या हो गया, तो सरलतम रूप हो गया। तो 1% बराबर क्या हो गया, 1/100 हो गया। चाहे कुछ भी रहे नंबर प्रतिशत में, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, उसको मैंने डिवाइडेड बाई 100 करके क्या कर देंगे, अपने काम को हम लोग अंजाम तक पहुंचा देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो एकदम से ये आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आने की तो एकदम बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, इस सेशन को पूरा आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो मैं प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चंस वाला सेशन, उसको भी देख लीजिएगा, है ना। 3-4 सेशन आपके होंगे बेसिक वाले, उसके बाद आपका डीआई क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ से बेसिकली प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं ना। यहाँ से जो आपको दिख रहा होगा प्रश्न जो है यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे देखिए क्या पूछा जाता है कि अगर प्रतिशत वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए, अगर प्रतिशत वृद्धि हो जाए तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है ना। अगर बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत वृद्धि बताइए, है ना, कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जैसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जब आप डीआई पे आएंगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि एक कंपनी है और कंपनी के द्वारा जो पिछले वर्ष में इतने करोड़ रुपए का क्या किया गया, कोई सामान बेचा गया, और अगले वर्ष में जो है कुछ करोड़ ज़्यादा कर देगा। जैसे मान लीजिए पिछले वर्ष उसने क्या किया, 500 करोड़ का क्या किया था, मान लीजिए जैसे दूधे बेचा था या पनीर बेचा था। ठीक है, तो पनीर बेचा 5 करोड़ का, और अगले साल क्या किया, 6 करोड़ का पनीर बेचा। तो बताइए कि प्रतिशत वृद्धि उस कंपनी को कितना हुआ। तो वहां पे क्या होगा, आप यही करेंगे। तो वृद्धि कह रहा है, तो वृद्धि मतलब कितना का वृद्धि हुआ, वो वृद्धि हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, तो मूल मान पहले कितना था। तो जैसे मान लिया जाए वृद्धि कितना हो गया, तो या इसको 5-10 करके मान लीजिए, तो थोड़ा सा आसानी होगा। जैसे मान लीजिए इस पे अगर कह दे कि वृद्धि कितना का हुआ, यानी 5 रुपया का वृद्धि हो गया, पहले 10 रुपया था, तो हो जाएगा 5 रुपया जो वृद्धि हुआ ऊपर, मूल मान क्या हो जाएगा नीचे, गुना क्या कर देंगे, 100 से कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक समझ आप विकसित कर लीजिए। अगला सेशन जो प्रश्न वाला होगा, क्वेश्चन आंसर वाला, वो मैं खुद पहले से कॉपी पे बना के उसके बाद यहाँ पे फोटो ही लगा दूंगा, ताकि यहाँ पे पेन तो सही से काम करता है नहीं। खैर कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया ना जी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, इसके उल्टा ऐसा तो नहीं कि हमेशा क्या होगा, वृद्धि होगा। ये भी तो हो सकता है कि कमी हो, और कहेगा कमी हो गया, तो बताइए कि कमी हो गया तो कितना प्रतिशत का कमी हो गया। अगर ये आपसे कहे तो सिंपल सा इसका भी हमें क्या करना होगा, इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल सा कमी कर देंगे, है ना। और कमी बटे क्या हो जाएगा, वही मूल मान हो जाएगा जो पहले था, और गुना में 100 कर देंगे, हो गया, प्रतिशत कमी निकल गया। ठीक है ना। चलिए, क्लियर हो गया। हाँ देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है, त्रुटि हो जाता है, गलती हो जाता है। तो गलती का प्रतिशत क्या हो, जैसे मान लीजिए जितना गलती हो गया, और इसको थोड़ा सा रुकिए मैं ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा ये जो पेज है, हाँ देखिएगा, यहाँ से समझिएगा। जैसे देखिए क्या कहता है, कहता है त्रुटि का प्रतिशत बताइए। तो त्रुटि मतलब क्या होगा, जितना गलती हुआ है, तो गलती होगा तो वास्तविक मान, है ना, और उसमें से क्या हो जाएगा, गलती, गुना क्या हो जाएगा, 100। तो इसको यहाँ देखिए आसान भाषा में कर दिया गया, त्रुटि मतलब जितना गलती हुआ है ना। उसके बाद जो गलत मान आया है, ठीक है, मल्टीपल बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, वो आपका निकल जाएगा त्रुटि का प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद वाला जो आपका है, ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगी, ये आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो है ना, प्रश्न जो है यहाँ से क्या होता है, मुख्य रूप से रहता ही रहता है। तो आइए इसको देख लीजिए। जैसे देखिए क्या कहता है ए की आय जो है बी की आय से x% अधिक हो, है ना। ए की आय बी की आय से अगर x% अधिक हो, तो बी की आय में ए की आय की अपेक्षा प्रतिशत कमी के बारे में आप बताइए। ठीक है ना। तो यहाँ से ये प्रश्न आता है, बिल्कुल ही सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखिए, आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्रतिशत जो है आपका, वो अगर अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देना है। तो क्या कहता है यहाँ पे, देखिए कितना प्रतिशत अधिक है,
x प्रतिशत अधिक है। कोई भी प्रतिशत जब अधिक होता है तो वो किस में अधिक होगा? तो 100 में अधिक होगा, क्योंकि प्रतिशत मतलब क्या हो, यहाँ पे कह रहा है कि 100। तो 100 जब ये पहले से आपको बता रहा है तो जो भी कमी होगा या जो भी वृद्धि होगा मेरे प्यारे साथियों, उसका क्या हो जाएगा? 100 पे ही प्रभाव पड़ेगा। तो कहता है ए की आय बी की आय से x प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए की अपेक्षा कितना प्रतिशत कम है? तो सिंपल सा कितना अधिक है? तो x प्रतिशत अधिक है। कितना में अधिक है? तो 100 में अधिक हो जाएगा। तो बस मल्टीपल बाई 100 कर देंगे और वो उसका क्या हो जाएगा? प्रतिशत कमी निकल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए, चाहे यहाँ पे दे दे किसी का आय दे दे, देखिए अगला दिया ना, वस्तु के मूल्य में वृद्धि, कुछ भी दे दे, अगर वृद्धि हो रहा है और दूसरे के कंपेयर में करना है कि कमी कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, जितना वृद्धि हुआ, कितना में वृद्धि होता है? तो 100 में वृद्धि होता है, मल्टीपल बाई 100, और हमें क्या पता चल जाएगा कि कितना जो है उसका अगला का कमी हो जाएगा। ठीक है ना? आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी एकदम से नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी, देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। बस प्रश्न के पूछने की क्या हो जाती है, प्रकृति अलग होते चली जाती है, बाकी करना क्या है? तो करना सब में एक ही काम है। देखिए अगला प्रश्न आप देखिए, अगला बिंदु आप समझिएगा, क्या कहता है कि आयत की लंबाई में अगर x प्रतिशत की वृद्धि हो जाए तो उसकी चौड़ाई में प्रतिशत कमी, जिससे क्षेत्रफल क्या हो जाए? अपरिवर्तित रहे। तो कुल मिला के क्या कहता है? वृद्धि हो गया कितना का? कहिएगा x प्रतिशत का। कितना में वृद्धि होता है? जब प्रतिशत में वृद्धि होगा तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100% होता है ना? तो वृद्धि होगा किस में? 100 में। डिवाइडेड मल्टीपल बाई क्या कर देंगे? गुना कितना से कर देंगे? 100 से कर देंगे। तो आपको क्या समझ में आया? चाहे प्रश्न कुछ भी हो, अगर वृद्धि की बात की जाए और दूसरे तरफ कमी पूछा जाए तो आपको क्या करना है? एक ही काम करना है। कितना वृद्धि हुआ? x वृद्धि हुआ। कितना में वृद्धि हुआ? तो कहिएगा 100 में वृद्धि हुआ, और बस गुना कर देंगे 100 से, हमें निकल जाएगा प्रतिशत कमी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा अलग अलग प्रकार से यहाँ पे हमने आपको क्या किया है? समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना? देखिए सिंपल सा इस पढ़िएगा, यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे आय का बात किया गया, यहाँ पे किसका बात किया गया? आय का बात किया गया, तो भी वही फार्मूला है कि नहीं? ठीक है, देखिए कुछ भी पूछे, फार्मूला 75 को याद नहीं करना है, उतने याद करना है जितना से अपना काम चल जाए। ठीक है, देखिए दूसरा क्या कहता है? मूल्य में वृद्धि हुआ, कमी पूछ रहा है, फिर भी वही काम करना है। ठीक है, देखिए तीसरा आपसे क्या कह रहा है ना? तीसरा कहता है कि आयत की लंबाई में, है ना, लंबाई में वृद्धि हो गया, कहता है कमी कितना हो गया, तो भी वही काम करना है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग वृद्धि 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 की बात किए थे। और जस्ट इसका उल्टा, अगर कमी हो जाए तो कमी कितना में होगा? अरे वृद्धि जब 100 में होगा तो कमी कितना में होगा? तो जाहिर सी बात है कमी क्या होगा? कमी भी आपका क्या हो जाएगा? 100 में ही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए अगला क्या कहता है, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, और खाली आप समझते चल जाइए, इसको एकदम बढ़िया से समझ लेना है। जो जो बात हम इस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक बात को आप अपने कॉपी में क्या कर लीजिएगा? बिल्कुल ऐसा ही उतार लीजिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस इसको एक बार रिवीजन कर लेना है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, उस क्वेश्चंस को कर लेना है। उसके बाद डीआई जब शुरू होगा तो एकदम आप जो है सो धुआं धुआं कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो अभी तक हम लोग वृद्धि की बात कर रहे थे। वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि कितना पे होगा? कहिएगा 100 पे। कमी की बात होगा तो कमी भी तो 100 में होगा ना। देखिए कहता है ए की आय बी की आय से x प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो सिंपल सी बात है, कितना कम है? कहिएगा x कम है। कितना में कम है? 100 में कम है। बस गुना कर देंगे 100 से, हो गया, निकल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। देखिए जब यही अधिक कहता है, यहाँ पे कम के जगह पे क्या हो जाएगा? अधिक जब कहेगा तो अधिक है, कितना अधिक है? तो x अधिक है। कितना में अधिक है? तो 100 में अधिक है, तो 100 प्लस x हो जाएगा, गुना हो जाएगा 100। और जब कम की बात की जाए तो कितना कम है? x कम है। कितना में कम है? तो 100 में कम है, तो 100 माइनस x, क्या कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे, हो गया। समझ गया ना जी? ठीक है ना? देखिए आप लोग को ये मान के चलना होगा कि बिल्कुल ये सेशन जो है एकदम लाइव चल रहा है और आप हमारे सामने एकदम बिल्कुल लाइव उपस्थित हैं। तो आप कमेंट में एकदम हाँ ना वाला जवाब करते चलिएगा। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मैं जो है आपके कमेंट को एकदम ध्यान से देखूंगा, ताकि लगे कि एकदम जो है हम लोग क्या है कि लाइव जुड़े हुए हैं। ठीक है, और समझ में तो एकदम आएगा, नहीं आने का तो सवाल ही नहीं उठता है, कैसे नहीं समझ में आएगा। चलिए क्लियर हो गया ना यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। अब देखिए आगे इसी प्रश्न को जो है, प्रश्न को पूछने का देखिए अंदाज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बस बदल जाएगा, बाकी प्रश्न तो वही रहेगा। देखिए क्या कहता है
कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने पर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि खर्च क्या हो अपरिवर्तित रहे। तो फिर मैं वही कहूँगा, प्रश्न कुछ भी हो बनाएंगे हम वैसे ही है। क्या तो क्या हो गया, कमी कितना का, x का कमी, कितना में कमी, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है तो 100 में क्या हो जाएगा, कमी, गुना कर देंगे 100 से, हो गया क्लियर। ठीक है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए अगला, देखिए बस भाषा को बदल के दिया गया है, बाकी करना क्या है उतना ही करना है। कहता है किसी त्रिभुज के आधार में x% की कमी होने पर उसके ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि कितना कर दे जिससे क्षेत्रफल क्या हो अपरिवर्तित रहे। तो सिंपल सी बात है, कमी कितना कहिएगा x, कितना में कमी तो कहिएगा कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है तो कमी होगा x में, वृद्धि होगा x में, तो मल्टीपल क्या कर देंगे 100 से कर देंगे, गुना क्या कर देंगे 100 से कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जवाब बिल्कुल निकल के सही सही सामने आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको क्या पता चला, आपको यही पता चला कि अगर कमी पूछे तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कितना में, तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100। तो इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति की आय 5,000 रुपया है, इसको ऐसे समझिएगा, है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आय क्या है, 5,000 रुपया है, ठीक है, और किसी व्यक्ति की आय है 10,000 रुपया। तो 5,000 वाला के लिए तो 5,000 उसका 100% हो गया, और 10,000 वाला के लिए 10,000 उसका 100% हो गया। कुल मिला के क्या हो गया कि कोई भी जो है ना, कोई भी जो होता है, कोई भी अगर इनकम कर रहा है या कुछ भी कर, तो अपने आप में 100% हो रहा है। ठीक है, तो कमी या वृद्धि किस पे होगा, 100% पे होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना जी। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सही, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले बिंदुओं पे बात करते हैं। देखिए, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि अगर सिर्फ वृद्धि हो जाए या सिर्फ कमी हो जाए तब क्या करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि वृद्धि साथे साथ होते रहता है, और कभी कभी क्या होता है कमी भी साथे साथ होते रहता है ना। तो देख लीजिए, जैसे मान लिया जाए अगला में देखिए, है ना, जैसे किसी का वेतन वगैरह होता है ना, वेतन वगैरह क्या होता है बढ़ते रहता है, तो फिर कभी कभी कुछ दिक्कत आ जाता है कंपनी वगैरह में, तो घटाया भी जाता है, ऐसा नहीं खाली बढ़ाया जाता है। तो जैसे मान लिया जाए कि किसी का वेतन में जो है पहले x% का वृद्धि हुआ और फिर y% का हुआ, तो दोनों वृद्धि प्रतिशत कितना होगा बताइए, है ना। सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि दोनों बार वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि जब होगा तो उसको प्लस समझिएगा, वृद्धि होगा तो ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देंगे। और जब कमी होगा तो उसके लिए कमी मतलब क्या हो जाएगा, घटाना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए कहता है एक बार x% का वृद्धि हुआ तो x हो गया, एक बार y% का वृद्धि हो गया तो y हो गया। तो बस एक बार x% का वृद्धि हुआ, एक बार y का वृद्धि हुआ, अब प्लस यहाँ पे कर देना, क्या कि वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही आपका निकल गया प्रतिशत। क्या निकल गया, तो वृद्धि प्रतिशत निकल गया। क्या निकल गया जी, वृद्धि प्रतिशत। एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा, क्या कहता है कि x% का पहले वृद्धि हुआ, है ना, पहले कितना हुआ, x% का वृद्धि हुआ तो आपने x लिखा। ठीक है, इधर क्या हुआ, y% वृद्धि हुआ, आपने y लिखा। ठीक है, अब वृद्धि हो रहा है तो इसलिए वृद्धि मतलब प्लस, अगर जो है सो कमी होता है तो कमी मतलब हो जाता माइनस, तो वृद्धि हो रहा है यानी प्लस, यानी जोड़ हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा, जितना वृद्धि हुआ दोनों को आपस में मल्टीपल करके डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, 100 कर देना है। यही जो निकलेगा यही क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और इसको और फिर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, है ना, अगर जो है ना, अगर जो है वृद्धि के साथ साथ क्या हो जाएगा, हमने कहा था कि कमी भी हो जाए। देखिए क्या कहते हैं, x% तथा y% क्रमशः वृद्धि तथा कमी का प्रतिशत हो। वाह क्या बात है। ठीक है, तो वृद्धि तथा कमी, देखिए एक बार क्या हो गया है x% वृद्धि, तो जो वृद्धि करेगा वो प्लस में, तो x क्या हो जाएगा, देखिए x हो जाएगा यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। ध्यान से बस आप सिर्फ समझिएगा, वृद्धि कितने का, x का, तो x क्या हो गया, प्लस में हो गया। कहता है उसके बाद कमी, कमी कितने का, y का, तो कमी वाला क्या हो जाएगा माइनस में, तो y के पीछे क्या लग जाएगा,
माइनस लग जाएगा, y के पीछे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे होगा x इंटू वाई, लेकिन यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, है ना। तो क्यों माइनस ही होगा, तो देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना, पाँचवा छठा के क्लास में बोर्ड मास का एगो नियम पढ़ा जाता है ना जी, है ना, कि जैसे मान लिया जाए, है ना, जोड़ को क्या कर देंगे, है ना, जोड़ को क्या कर देंगे, अगर हम गुना कर देंगे घटाव से तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाता है। ये बात आप क्लास पाँचवा छठा में पढ़े होंगे, याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, जब हम प्लस को क्या कर देते हैं, माइनस से गुना कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई बाई 100, है ना, बटे 100, यही प्रतिशत आपका निकल जाएगा। ठीक है, अगर इसका प्रतिशत माइनस में निकलता है तो कमी होगा, अगर इसका प्रतिशत प्लस में निकलता है तो समझिएगा वृद्धि होगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो इतना क्या करना है, आपको याद रख लेना है ना, बहुत ही सिंपल सा है। क्या कहता है, एक बार फिर से समझ लीजिए, कहता है x प्रतिशत का वृद्धि हुआ, वृद्धि हुआ तो वृद्धि के पीछे में प्लस लगेगा। फिर कहता है y प्रतिशत का क्या हो गया, कमी हो गया, तो कमी के पीछे माइनस लगेगा। और आप जानते हैं कि दोनों का गुना बटे 100 हो जाता है। तो जब दोनों का गुना होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जोड़, है ना, प्लस इंटू माइनस कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो बस इसको ध्यान में खाली आप रख लीजिए। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मान धनात्मक होने पर प्रतिशत वृद्धि होगा, और जब ऋणात्मक होगा तो प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए इसका वैल्यू जो निकल के आता है ना, काट कूट के अगर वैल्यू निकालिएगा, और अगर उसका वैल्यू आ जाता है सीधे 4%, है ना, कितना आ जाता है, 4%, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, तो अगर 4% आ जाए, पॉजिटिव आ गया है, तो समझिएगा कि वृद्धि हो जाएगा, है ना। देखिए थोड़ा सा पेन जो है काम नहीं करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। और यही -4% आ जाए तो माइनस में आएगा, तो समझिएगा ये क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कमी होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु पे हम लोग करते हैं चर्चा। देखिए ये बहुत ही बिल्कुल ही आसान सा एक कहिए तो ये ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक ये हो जाएगा। देखिए कहता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है ना, मूल्य में क्या की, सॉरी, वृद्धि नहीं, कमी कर दी जाए ना, x% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। अब बाद में घटे हुए मूल्य को क्या कर दिया जाए, x% बढ़ा दिया जाए, तो उसके मूल्य में हमेशा क्या होगा, उसके मूल्य में हमेशा क्या होगा, कमी होगा। इसको निकालेंगे कैसे, तो हो जाएगा x²/100 हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए ना, मैं इसको बता देता हूँ। जैसे मान लिया जाए, है ना, किसी वस्तु की कीमत क्या थी, पहले 100 रुपया था, 100 में क्या किया गया, है ना, मान लीजिए 10% का कमी किया गया, तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 का अगर 10% का कम कर दीजिएगा, तो 100 में से 10% हटा दीजिएगा तो कितना निकल के आएगा, 10% पहले कम कर दिए, 10% कम कर दिए तो कितना हो गया, कहिएगा 90 हो गया। अब 90 में क्या कर दीजिए, 10% बढ़ा दीजिए, है ना, 90 का क्या कर दीजिए, 10%, तो 90 का, है ना, 90 का 10% कितना हो जाएगा, ई जीरो सी जीरो कट जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो 90 में 9 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए नुकसान कैसे हो जाएगा, x² बटे 100 के बराबर में, इसको समझिएगा। आपने क्या किया था, 10% बढ़ाया था और 10% घटाया था। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या कहता है, 10 का स्क्वायर यानी 10 गुना 10 बटे क्या हो जाएगा, 100। तो ये दोनों जीरो, ये जीरो कट गया, कितना हुआ, 1%, कितना हुआ, है ना, कितना हो गया, 1% हो गया। तो आपने क्या निकाला था, 99 निकाला था ना जी। तो 100 था, 100 में से 99 ही आपका हो पाया, तो कितना का नुकसान हो गया, तो 1% का। तो फार्मूला से भी समझा दिए हम, और हमने आपको क्या किया, है ना, बेसिक जो तरीका है वही बताया, लेकिन बेसिक तरीका आप उतना नहीं करना है। ठीक है, इतना बस खाली आप ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर उतना ही कमी हो, उतना ही वृद्धि हो, तो कुल मिला के हमेशा क्या होगा, नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। ठीक है, और वह नुकसान कितना होगा, तो वो जो कमी या वृद्धि होगा उसका स्क्वायर/100 का निकाल देंगे, वही परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु पे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगले बिंदु पे जब हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपया प्रति किलो से बढ़कर y रुपया प्रति किलो हो जाए तो खपत में प्रतिशत कमी, जिससे खर्च ना बढ़े। सिंपल सी बात है, क्या हो गया, पहले x रुपया में मिलता था, बढ़ के y रुपया हो गया। तो सिंपल सी बात है, अब क्या हो गया, y हो गया, तो y माइनस x कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कितना वृद्धि हो गया जी। डिवाइडेड बाई y करके क्या कर दे, मल्टीपल 100 कर देंगे, हो गया, यही सिंपल सा निकल गया। ठीक है, देखिए फिर से इसको समझिएगा, क्या कहता है,
मान लीजिए एगो वस्तु है, पहले 100 रुपये किलो मिलता था, मान लीजिए 10 रुपये किलो मिलता था, अब वो बढ़ के हो गया है 20 रुपये किलो। ठीक है, तो हो जाएगा 20 माइनस 10 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 20 हो जाएगा, वही उसका परसेंटेज हो जाएगा। अगर हम उतना कम कर लें तो खपत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए, अगले बिंदु पे चर्चा की जाए। अगला बिंदु देखिए क्या हो जाएगा। अगला बिंदु देखिए आपके सामने है, क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये प्रति किलो से घटकर वाई हो जाए तो उल्टा हो गया है, तो खपत में प्रतिशत वृद्धि कितना करना होगा, तो क्या कहता है, एक्स रुपया हो गया है ना, 100 रुपये प्रति किलो से घट के क्या हो गया, वाई रुपया हो गया। तो एक्स माइनस वाई, अब आई क्या हो जाएगा, वाई है ना, मल्टीपल बाई 100 कर देंगे, जो निकल के आएगा वही अपना हो जाएगा। तो ये क्या है, ये जो हमने आपको बताया है ना, एक बेसिक बताया, जो प्रतिशत में हमें क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। इतना को आप लोग क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, है ना, जो भी बातें आपको बताई गई है ना, इस सब को क्या कर लीजिएगा, आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। और इसके बाद का जो अगला सेशन होगा मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाला करवा दूंगा। ठीक है, देखिए पेन जो है यहाँ पे बहुत बार लिखने के बाद एक बार लिखाता है, तो उसको क्या करेंगे हम कॉपी पे बना के, ठीक है, और यहाँ पे उसका फोटो लगा के और हम आपको समझाते चल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ने में ज़बरदस्त रहिए। ओके जी, बाय, जय हिंद, नमस्कार। और हाँ, बस ज़्यादा नहीं, है ना, 2-3 दिन आपका जो है बस सकारात्मक सहयोग चाहिए, उसके बाद फिर से हम लोग जो है जिस प्रकार से क्लास को करते थे, सेशन को करते थे, उसी प्रकार से करेंगे, है ना। अब क्या किया जाए, जब समस्याएं आ जाती है जीवन में, तो उन समस्याओं से तो सामना करना ही पड़ता है ना, क्योंकि समस्या का आना जो है पार्ट ऑफ लाइफ है, और आप इसको बेहतर तरीके से झेल के आगे बढ़ जाएं, उसे ही आर्ट ऑफ लाइफ कहते हैं। चलिए, ओके जी, भाई, जय हिंद, नमस्कार।